बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जो हमारे लिए एक न्यू टॉपिक है, रिडक्शन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में आप कुछ ना कुछ पहले जानते ही होंगे। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, एक सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। वो अगर इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके पोटेंशियल को हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको डिनोट किया कैसे किया जाता है, ई, और सबस्क्रिप्ट में आप लिखेंगे RED, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन लूज करना इज नाउन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो एक सेल का जो रिडॉक्स, याद रखिएगा बेटे, जब भी ऑक्सीडेशन हो रही होती है साथ साथ रिडक्शन हो रही होती है, ये साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। ये ज़रूरी होता है कि अगर रिडक्शन हो रही है तो साथ ही ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी। तो हम एक सेल का जो पोटेंशियल लेते हैं जिसे हम रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं, वो किसके इक्वल होगा, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं और याद रखिएगा रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड, सिर्फ इनके साइन में चेंज आएगा, ठीक है। तो ये नीचे लिखा हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज सेम एज इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विद द साइन चेंज्ड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब हम एक इलेक्ट्रोड को उसी के आयंस की सॉल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, और अगर कोई गैस इन्वॉल्व है तो प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर हो, तो उसके पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल E0। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका, E0 के ज़रिए से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम 2 हाफ सेल्स ले लेते हैं, ठीक है। एक हाफ सेल को हम रेफरेंस बना लेते हैं और दूसरे का जिसका हमने मालूम करना है वो बना लेंगे। याद रखिएगा जिसको भी हमने रेफरेंस सेल बनाना है ना, रेफरेंस हाफ सेल बनाना है, उसका पोटेंशियल हम 0 लेते होते हैं, उसकी वैल्यू हम क्या लेते होते हैं, 0 लेते होते हैं, ठीक है। तो अब जो ओवरऑल पोटेंशियल आएगा सेल का, वही दूसरा जो इलेक्ट्रोड जिसका हम पोटेंशियल मालूम कर रहे हैं उसका बन जाएगा, ठीक है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम कौन कौन से ले सकते हैं, हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले सकते हैं या फिर कैलोमेल इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। अब रिडॉक्स पोटेंशियल का फ़ायदा क्या है, इसकी मदद से हम वन कैन प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय इट्स रिडॉक्स पोटेंशियल, कि एक रिएक्शन किस हद तक हो सकता है, फिजिबल है, कितना पॉसिबल है, उसको हम रिडॉक्स पोटेंशियल की मदद से बता सकते हैं, ठीक है। और जब हमें रिडॉक्स पोटेंशियल पता चल जाता है, आ सेल कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूटिलाइजिंग आ रिडॉक्स रिएक्शन। ये जाहिर सी बात है, जब हम एक सेल बनाते हैं उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होता है ना, तो हम उसी की बुनियाद पर एक सेल को कंस्ट्रक्ट भी बना सकते हैं, एक सेल को बना सकते हैं। इफ़ द वोल्टेज ऑफ द सेल इज़ पॉजिटिव देन द रिएक्शन इज़ फिजिबल। अगर ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यू आएगी पोटेंशियल की वो पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो नहीं होगा। जैसे ये देखें, एक एग्जांपल यहाँ पे दी है जिंक एंड कॉपर की। जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जब वो उसका लूज कर रहा है तो उसको हम क्या लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे। कितना आ रहा है, 0.76 पॉजिटिव वैल्यू है। यानी जिंक पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब है जिंक जो है ना उसको अपनी ऑक्सीडेशन करना ही पसंद है। इसी तरह कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आएगा बिकॉज इट इज़ गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। जब वो दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट्स आ रहा है, जो जाहिर कर रहा है कि कॉपर जो है वो रिड्यूस्ड होना पसंद करता है। ओवरऑल रिएक्शन को देखें, जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो गया और कॉपर रिड्यूस्ड होगा। जब इन दोनों की वैल्यू को हम प्लस सम करते हैं तो हमारे पास 1.10 वोल्ट्स जो है इसका
पोटेंशियल निकल आता है। चूँकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू है ना, पॉजिटिव 1.10 आई है, इस वजह से हम कहते हैं ये सेल जो है वो फिसिबल है। साइन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आईयूपैक्स सिस्टम हमें कहता है जब हम किसी सेल, हाफ सेल का जब हमने पोटेंशियल मालूम करना है तो उसको हम रेफरेंस सेल से अटैच करेंगे। रेफरेंस सेल हम लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे SHE भी कहा जाता है। जब हम उस सेल इलेक्ट्रोड को SHE से जोड़ेंगे और अगर रिडक्शन आ रही है, ठीक है, यानी वो खुद रिड्यूस्ड हो रहा है, जो हमने सेल लिया है जिसका पोटेंशियल मालूम करना है वो अगर रिड्यूस्ड हो रहा है तो उसका साइन हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, यानी वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अगर ले लेता है तो हम उसको क्या देंगे, पॉजिटिव साइन देंगे। ठीक हो गया। यानी अगर हाइड्रोजन के साथ जोड़ने से उस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन हो, यानी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दे, तो हम उसके रिडक्शन पोटेंशियल को पॉजिटिव साइन देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल ये देखें, कॉपर की दी हुई है। हाइड्रोजन जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, लूज कर रहा है। और कॉपर पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है। जब ये कॉपर गेन करता है तो वो उसकी रिडक्शन हो जाती है। अब इसका ओवरऑल रिएक्शन देखें, H2 प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी, और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लिया, अपने आप को रिड्यूस कर लिया है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या बन जाता है, हमारे पास पॉजिटिव बन जाता है। क्यों मैंने इसको पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, क्योंकि ये देखें जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन का तो 0 आता है। अगर ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है ना, यानी इसकी अपनी रिडक्शन हो रही होती है कॉपर की, तो हम इसको पॉजिटिव साइन देंगे, याद रखिएगा। और अगर कोई और सेल यहाँ पे मसलन जिंक लगा देते, तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। अब वो लॉस करेगा, ठीक है, यानी वो ऑक्सीडाइज होना पसंद कर रहा है, लेकिन अब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा और रिडक्शन पोटेंशियल को हम नेगेटिव वैल्यू देंगे। क्यों, क्योंकि वो जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब वो दे रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसका मतलब है उसका रिडक्शन पोटेंशियल हम नेगेटिव में लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, जब हम एलिमेंट्स या आयंस को उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर EMF या फिर एक्टिविटी सीरीज़। हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, EMF सीरीज़ या फिर एक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं। बहुत सारी बुक्स में ऐसा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया हुआ है, लेकिन चूँकि हम रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ रहे हैं तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर ऑफ द टेंडेंसी टू फॉर रिडक्शन टू ऑकर, ये हमें बताता है कि रिडक्शन, एक जो इलेक्ट्रोड है उसको अब रिडक्शन करने की सलाहियत कितनी है, कितनी उसकी टेंडेंसी है। When elements are arranged in ascending order of reduction potential, the reduced form of a half cell higher up in the series has a greater tendency to donate electrons and oxidized. जब हम इसको एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो शुरू में सीरीज़ के हमारे पास उन जो साइन आता है ना वो नेगेटिव आ रहा है, जो शो करता है कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो रिड्यूस होना पसंद नहीं करते, बल्कि ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज करना पसंद करते हैं। चूँकि हम यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, इसलिए हम उसका जो साइन है वो नेगेटिव लेते हैं। या आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नज़र आ रही है। लिथियम में सबसे पहले नंबर पे लिथियम इलेक्ट्रॉन देखें, उस रिडक्शन कार्य इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसको नेगेटिव में लिया हुआ है, यानी नेगेटिव में उसकी वैल्यू आ रही है -3.045, जो कि शो कर रही है इसको रिड्यूस होना पसंद नहीं है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसको अपना आप रिड्यूस करना पसंद नहीं है, बल्कि इसको
ऑक्सीडेशन, अपनी ऑक्सीडेशन करना पसंद है। जबकि इस सीरीज़ के सबसे एंड पे देखें तो फ्लोरीन आ रहा है। फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, +2.87 आ रही है। प्लस साइन शो कर रहा है कि अपने आप को रिड्यूस करना पसंद करता है। ये यहाँ पे देखेंगे दरमियान में लिखा हुआ है रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का, उसकी वैल्यू क्या ली हुई है, 0 ली हुई है। याद रखिएगा हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होना पसंद करते हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे नीचे मौजूद हैं वो रिड्यूस होना पसंद करते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। सबसे पहले तो हमें इससे ये पता चलता है कि किसी एलिमेंट या आयन का ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने की टेंडेंसी कितनी है। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी इसकी जो वैल्यू है वो हमें बताती है कि मेटल या फिर नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने की यानी ख़ुद को रिड्यूस करने की कितनी सलाहियत रखती है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन लेती है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करती है। ठीक है, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे, ख़ुद इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रही है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे वो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा लेकिन दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो इसको हम कहेंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करती है। स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, यानी वो जो हाइड्रोजन से नीचे पाए जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करते हैं, इसलिए वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो खुद को रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो उनके काम के लिहाज से उन्हें नाम दिया जाएगा कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और अगर स्पीशीज़ की नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो क्या करती हैं, ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ रही हो यानी वो हाइड्रोजन से ऊपर मौजूद हों तो वो इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करते हैं, यानी दूसरे की क्या कर देंगे, रिडक्शन, और ख़ुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज। तो उनके काम क्या है, दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे ज़्यादा अच्छा यानी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो लिथियम है, और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, फ्लोरीन है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स की बात करेंगे। कोई मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कितना है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन को देने की सलाहियत, यानी वो कितना पॉजिटिव, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। मेटल लाइक सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम जो हैं टॉप ऑफ द सीरीज मौजूद हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ कर देती हैं, और इसलिए हम कहते हैं उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा है। दे आर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जबकि मेटल्स जो कि बॉटम पे हैं जैसे सीरियम है और कोबाल्ट है, दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, डिस्प्ले ये हो गया। उसके बाद थर्ड जो इसकी एप्लीकेशन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मेटल बाय अनदर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, यानी एक मेटल जो है अपने ही सॉल्यूशन से उसको कोई दूसरी मेटल रिप्लेस कर सकती है या नहीं कर सकती। जब हम देखते हैं ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को, उसको कंसल्ट करते हैं, तो हम बता सकते हैं कि एक मेटल दूसरी मेटल को रिप्लेस करेगी या नहीं। अगर कोई मेटल सीरीज़ के ऊपर मौजूद है तो वो अपने से नीचे वाली मेटल को रिप्लेस कर सकती है, लेकिन नीचे वाली मेटल ऊपर वाली मेटल को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे कि हम जिंक की बात करें, जिंक जो होती है वो सीरीज़ में पहले आती है और कॉपर जो है वो बाद में आती है, तो जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर, जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकती है। नेक्स्ट जो है कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, हम इसकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो आई है उसकी मदद से हम एक सेल का पोटेंशियल बता सकते हैं कि कितना आ सकता है। कैसे बताएंगे हम इसको, कि ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू है ई नॉट कैथोड में का जो रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है। तो इससे हम आसानी से बता सकते हैं कि टोटल यानी ईएमएफ ऑफ द सेल जो है गैल्वेनिक सेल वो क्या आ रही है। लास्ट वाला जो इसका यूज़ है दैट इज़ फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन होगा या नहीं होगा। हम रिडॉक्स पोटेंशियल से बता सकते हैं एक रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स दिस रिएक्शन इज़ फिजिबल। इफ़ इट्स वैल्यू इज़ पॉजिटिव देन द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज यानी डेल एफ नॉट जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होगा वो नेगेटिव होगा। याद रखिएगा जब भी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है, रिएक्शन जो होता है
वो स्पॉन्टेनियस होता है, यानी खुद ब खुद हो जाता है। इफ़ ई नॉट सेल इज़ नेगेटिव क्वांटिटी, अगर इसकी वैल्यू क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी दे इसकी वैल्यू, द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, वो रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस नहीं होगा। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।